ये पाकिस्तान टीम है, यहाँ पे किसी भी एक लड़के के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, कोई एक लड़का भी सिफारशी नहीं होना चाहिए। आपको मैंने टीवी चैनल्स पे भी बैठ के देखा है, ठीक है, आप टीवी चैनल्स पे भी इसी तरह सामने लैपटॉप रख रख के आप बात करते थे। तो ये एक टैक्टिस होती है कि रोब डालने के लिए लोगों के ऊपर। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और जैसे आपने एक दो दिन पहले देखा कि पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई और उनके जो चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम, उन्होंने ये टीम अनाउंस की। और आई थिंक फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा कि बड़ा एक लैपटॉप सामने रखा हुआ है और एक बड़ी स्क्रीन आपको नज़र आ रही थी कि उस पर टीम अनाउंस हो रही है। फिर वो स्टैट्स वगैरह भी उन्होंने बताए कि भाई किस वजह से, किस परफॉर्मेंस की वजह से ये लड़के टीम के अंदर सेलेक्ट हुए। और आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, लास्ट वीडियो जब टीम अनाउंस हुई तो मैंने उसमें एक बात बोली थी कि ये जो आपने टीम अनाउंस की, इसमें वाहिद ताबिश खान और नोमान अली जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इनकी परफॉर्मेंसेस, खैर ताबिश खान तो पिछले कोई 17-18 साल से परफॉर्म कर रहा था और नोमान भी काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहा था। ये जो दो लड़के आपने डाले हैं, इनकी वजह से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बाकी जो ओवरऑल आपने टीम बनाई है उसमें टीम बुरी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ लड़के ऐसे हैं आपने डाले हैं जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। और पूरे पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि ये क्या सिफारिशी है, क्या सिफारिश लगी है, या मोहम्मद वसीम साहब अपनी मर्ज़ी से या अपनी समझ के हिसाब से उन्होंने ये टीम डाली है। सबसे पहले मैं अगर अब्दुल्ला शफीक की बात करूं, अगर आप अब्दुल्ला शफीक के फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के स्टैट्स अगर आप देखते हैं तो ये स्टैट्स आप देख रहे हैं तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि एक फर्स्ट क्लास मैच खेला है और एक 100 की है। उस एक फर्स्ट क्लास मैच के ऊपर अब्दुल्ला शफीक को मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि ये पाकिस्तान की टीम है। मैंने जहां पे मोहम्मद वसीम को मुबारकबाद देनी थी, मैं शुक्रिया अदा करना था ताबिश खान और नोमान की सूरत में, नोमान अली की सूरत में मैंने मुबारकबाद दी। लेकिन जहां पे मोहम्मद वसीम ने नाइंसाफ़ियाँ की, दूसरे प्लेयरों के साथ गलतियां की, वो मैं अब गलतियां वो बता रहा हूँ। आपने अब्दुल्ला शफीक की तो परफॉर्मेंस देख ली, एक फर्स्ट क्लास मैच पे उसको उसको टेस्ट के स्क्वाड में डाला है 20 लड़कों में। अभी 16 अनाउंस होने, लेकिन 20 में बी क्यों डाला गया? अच्छा, उसके बाद हारिस रऊफ की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, हारिस रऊफ ने सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैच खेले और उन्होंने सिर्फ 7 आउट किए हैं। उनको 3 फर्स्ट क्लास मैच पे और 7 विकेटों पे, आप उसका स्टैट्स भी देख रहे होंगे, उनको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर लिया। और आपने कुछ दिन पहले या कल की बात है, आकिब जावेद जो लाहौर कलंदर के जो हेड कोच हैं, वो उसी प्रोसेस से वो हारिस रऊफ आए और पाकिस्तान टीम में खेले। उनका भी कहना यही था कि हारिस रऊफ लाहौर कलंदर का मेंबर है, सब कुछ है, लेकिन हारिस रऊफ को पाकिस्तान टीम में गलत सेलेक्ट किया गया है क्योंकि उसकी तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की परफॉर्मेंस ही नहीं है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर जब तक आपके 150, 200, 250 विकेट्स नहीं होंगे, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं? और मोहम्मद वसीम ने क्या बात की कि 150 की पेस से गेंद करता है, इस वजह से अब उसको सिलेक्ट किया गया। मोहम्मद वसीम साहब 150 की पेस से गेंद वो करता है 4 ओवर की क्रिकेट के अंदर। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर मैं अगर वो खेलता फर्स्ट क्लास लंबी, फिर मैं देखता कितनी टाइम तक वो 150 पे बॉल करता। अगर वो 2-3 साल तक अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा होता और 150 पे बॉल कर रहा होता ना, तो मैं मानता कि वाकई अब इसको पाकिस्तान टीम के अंदर सेलेक्ट हुआ है। मैं एग्जांपल देता हूँ मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी जब पाकिस्तान टीम में खेला, आई थिंक 2000 की बात है शायद, उस टाइम उसने दुनिया हिला के रख दी थी पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। वो 150 प्लस गेंदें कर रहा था और फर्स्ट क्लास के मैचेस खेल रहा था। वो उसने सरों पे मारी थी बॉलें और पूरा पाकिस्तान हिल गया था, यार ये कौन फास्ट बॉलर आ गया, ये तो लगता है शोएब अख्तर से भी तेज़ है। तो इतनी रेपुटेशन उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनी थी, तो उसके बाद जाके वो पाकिस्तान टीम में आया था। हारिस रऊफ साहब ने तो इतनी रेपुटेशन उसकी है ही नहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट की कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सर फाड़ देता या खून निकाल देता या बाउंसर मार मार के बुरा हाल कर देता या विकेटें तोड़ देता। ये जो रीज़न है
हारिस रऊफ़ का और जो अब्दुल्ला शफीक का, ये मुझे ऐसा लगता है एज अ क्रिकेटर जो मैंने इतना अरसा क्रिकेट खेली है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूर कोई सोर्स लगी है या ज़रूर कोई ना कोई पर्ची लगी होगी जिसकी वजह से ये दो लड़के पाकिस्तान टीम के अंदर आए हैं। अच्छा, अब मैं एक प्लेयर का नाम लेता हूँ कि जिसकी परफॉर्मेंसेस हैं, अगर आप उस्मान सलाउद्दीन की परफॉर्मेंसेस देखें, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो अब आप देख भी रहे होंगे, आप परफॉर्मेंसेस देखें, 8,000 रन से ज़्यादा उसके रन्स हैं। ठीक है, ये लड़का इग्नोर होता जा रहा है और अभी फर्स्ट क्लास सीज़न हुआ उसमें भी इस लड़के की परफॉर्मेंसेस थी। मतलब यानी जो लड़का इतने अरसे से परफॉर्मेंसेस दे रहा है, जो डिज़र्व करते हैं, उनको ये टाइम पे सिलेक्ट नहीं करते। और अब्दुल्ला शफीक जैसे और हारिस रऊफ जैसे जिन्होंने क्रिकेट खेली नहीं अभी फर्स्ट क्लास, उनको रीज़न दे दे के सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप खुर्रम मंजूर की फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखें। ठीक है, ये आपके सामने खुर्रम मंजूर की फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस आ रही है। रन्स देखें आप उसके कितने ज़्यादा रन्स हैं। ठीक है, अब आप खुर्रम मंजूर की लिस्ट ए की परफॉर्मेंस देखें। 7,000 रन उसने इस सीज़न में किए। अभी ओडीआई का जो मैचेस हैं वो चल रहे हैं। इस सीज़न के अंदर इसने 7,000 रन अपने मुकम्मल किए हैं। ठीक है, और 25 सेंचुरियाँ इसने की हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सईद अनवर के बाद, सईद अनवर उन्होंने, सईद भाई ने 26 सेंचुरियाँ की हैं। ठीक है, और ये 25 सेंचुरियाँ कर चुका है और 50 से ऊपर की इसकी एवरेज आई थिंक। ठीक है, और ये पाकिस्तान टीम में ओडीआई में सिलेक्ट नहीं हो रहा। और आपने इसकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस भी देखी जो मैंने दिखाई, ये टेस्ट मैच में भी सिलेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ मैचेस इसको खिलाए लेकिन रेगुलर टेस्ट मैचेस नहीं खिलाए, जिस तरह अपने पसंद के प्लेयर्स को दोबारा कंटिन्यूसली खिलाया जाता है, इसको नहीं खिलाए। 1-2-3 मैचेस खिला के बाहर कर दिया, इस तरीके से इसको टेस्ट मैचेस खिलाए गए। और टेस्ट मैच की भी अगर मैं आपको स्टैट्स दिखाता हूँ, आप अगर इसके टेस्ट मैच के भी स्टैट्स देखते हैं तो एक नए लड़के के हिसाब से इसके टेस्ट मैच के भी स्टैट्स बुरे नहीं हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि दुनिया की जो डोमेस्टिक है उसमें 6ठे नंबर पे रैंकिंग में ये आ रहा है। ये ओडीआई की जो इसने 7,000 रन किए और 53 रन की जो एवरेज है इसकी लिस्ट ए के हिसाब से, ये दुनिया के 6ठे नंबर पे आ रहा है वर्ल्ड रैंकिंग में। अब मुझे आप ये बताएं कि ये उस्मान सलाउद्दीन हो गया या खुर्रम मंजूर हो गया, इनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं ये कहाँ जाएंगी? ताबिश के लिए तो हमने बड़ी फाइट की है। ताबिश को तो आप 36 साल में ला के अब आप उसको क्रिकेट खिला रहे हैं। दुनिया की क्रिकेट में अभी आप इंडिया के प्लेयर्स देख लें या जोश हैजलवुड को आप देख लें। ठीक है, वो पता नहीं 29-30 साल का हुआ है अभी। ठीक है, उसके 55 टेस्ट मैच भी हो चुके हैं। अभी वो 4-5 साल और क्रिकेट खेल सकता है अपनी ऑस्ट्रेलिया की टीम से। ठीक है, आप सिराज को देख लें जो इंडिया की टीम में आया, उसके 128 या 130 फर्स्ट क्लास उसके मैच थे। ठीक है, लेकिन वो परफॉर्मेंस दे रहा अपनी इंडिया की तरफ से। और प्लेयर्स भी हैं, दुनिया के और प्लेयर्स भी हैं। देखिए, बॉलर्स को आप समझने की कोशिश करें थोड़ी सी। बॉलर्स को आप उस टाइम लेके आए पाकिस्तान टीम के अंदर जब उनके 200-250 विकेट्स, या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो आप 150 विकेट्स पे उसको लेके आ जाएं पाकिस्तान टीम के अंदर। जब इतनी विकेट्स पे लाएंगे तो उसकी उम्र भी कम होगी, उसको एक्सपीरियंस भी होगा, वो आपको टेस्ट टीम में परफॉर्म भी करके देगा। इसी तरह आपने एक बैट्समैन का नाम डाला, आई थिंक कामरान गुलाम है, उसने 1200 रन किए। चले जी, मैं मानता हूं कि ठीक है जी, उसने 1200 रन किए, हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले सीजन के अंदर अगर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जिसने दी है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कामरान गुलाम के बारे में मैं कहता हूं ठीक है जी, उसने 1200 रन किए, आप उसको टीम में लेके आ गए, सही है। तो इस किस्म की अगर कोई परफॉर्मेंसेस दे रहा है, या अगर आपने हारिस रऊफ को फर्स्ट क्लास में डाला था तो वो बम फाड़ देता फर्स्ट क्लास के अंदर, तो मैं समझ भी आता आपने उसको डाला है। नाइंसाफियां करते हैं ये लोग, नाइंसाफियों से कभी भी जान नहीं छुड़ाएंगे, ये नाइंसाफियां करते रहेंगे। और लैपटॉप सामने रख के दुनिया को दिखाना चाह रहा मोहम्मद वसीम, पता नहीं मैं कोई डिफरेंट किस्म का काम करना चाह रहा हूँ। मोहम्मद वसीम साहब, आपको मैंने टीवी चैनल्स पे भी बैठ के देखा है। ठीक है, आप टीवी चैनल्स पे भी इसी तरह सामने लैपटॉप रख के आप बात करते थे। ठीक है ना, आप स्टैट्स निकालते थे, आप सब कुछ करते थे, आप टीवी चैनल्स पे भी आप करते थे, जो कि अच्छी बात है, मैं ये गलत बात नहीं कह रहा। आप वहाँ भी ये काम करते थे।
ठीक है ना। तो ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये उन लोगों के लिए नई चीज़ है जो शायद सामने बैठे हुए थे या कभी किसी चीफ सिलेक्टर ने ये काम किया नहीं जो आपने काम किए। तो ये एक टैक्टिस होती हैं कि रोब डालने के लिए लोगों के ऊपर कि जी मैंने बड़ा कोई अच्छा काम कर दी है। तो पाकिस्तान टीम है भाई, इसमें किसी एक लड़के के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। आपने दो लड़के बिला वजह पाकिस्तान टीम के अंदर आपने डाले हैं। इमरान अली एक लड़का है, उसको आप लेके गए, आपने उसको डाला न्यूजीलैंड की सीरीज़ के अंदर, आपने उसको प्रैक्टिस मैच खिलाया। हारिस सोहेल को आपने खिला दिया, उसको कोई मैच नहीं खिलाया, ठीक है, उसको लेके गए थे। अब जब एक दफ़ा लेके चले गए आप उसको कंटिन्यू रखें। आपने सोहेल खान के साथ नाइंसाफ़ी की है, आपने बिला वजह हारिस रऊफ़ का आपने नाम डाला है। आपने नसीम शाह को ड्रॉप किया, बिल्कुल सही ड्रॉप किया। आपने मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप किया, आपने बिल्कुल सही मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप किया। आपने शान मसूद को ड्रॉप किया, आपने बिल्कुल सही ड्रॉप किया शान मसूद को। लेकिन सुहेल खान को ड्रॉप करना ये सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर नाइंसाफ़ी है। और जफ़र गौर को आपने ड्रॉप कर दिया, जहाँ पे उसको खिलाना चाहिए था वहाँ पे आपने उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। तो सोहेल खान के साथ आपने नाइंसाफ़ी कर दी अब हारिस रऊफ़ के चक्कर में। तो भाई अगर आप अगर अपनी पसंद का भी कोई प्लेयर समझते हैं, होता है कि भाई मेरी पसंद का एक अच्छा प्लेयर है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, इसको टीम में आना चाहिए, लेकिन उसकी कोई पीछे परफॉर्मेंस तो देखें। बिला वजह उठा के लाना जी मुझे पसंद है, ठीक है, वाइड बॉल में वो 150 पे बॉल कर रहा था, रेड बॉल में हमने चेक करना है रेड बॉल पे कैसी बॉल करता है। तो भाई फिर मोहम्मद हसनैन भी है हमारे पास, आप मोहम्मद हसनैन को भी खिला लो, उसको भी खिला लो। फिर अगर हम इसी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में चेक ही करते रहेंगे, लड़कों को ला ला के सिखाते रहेंगे, लड़कों को ला ला के, तो भाई इस तरीके से पाकिस्तान टीम ऊपर नहीं आएगी। अगर आपको ये जिम्मेदारी दी गई है तो भाई मेरे ऐसा काम करो कि जिसमें वाकई लोग बोलें। अब आपने एकदम से दो चार लड़के नए डाले ना, तो आप एकदम से सारे बोलने लग गए, ओहो मोहम्मद वसीम ने क्या काम कर दिया, मोहम्मद वसीम ने क्या काम कर दिया। लेकिन उन लोगों को तो पता ही नहीं है स्टैट्स क्या चल रहे हैं इन सबों के, ये क्यों आया, ये किस वजह से आया है। अप्रिशिएट किए जा रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं ना कि आपने जो अच्छा काम किया ताबिश खान और नुमान की सूरत में, हमने आपको अप्रिशिएट किया। लेकिन आपने नाइंसाफ़ी की सोहेल खान के साथ, आपने नाइंसाफ़ी की उस्मान सलाउद्दीन के साथ। अगर आप अब्दुल्ला शफीक को ना डालते, आप खुर्रम मंजूर को डालते, क्योंकि खुर्रम मंजूर का कोई मैच ही नहीं है किसी के साथ, उसके फर्स्ट क्लास के अंदर 10-11 हज़ार रन हैं, वो एज अ ओपनर आपके पास आ जाता, ठीक है। आपने सोहेल खान को ड्रॉप कर दिया, आप हारिस रऊफ़ को गलत लेके आगे। साजिद खान जो है ऑफ स्पिनर आए, चले जी मैं साजिद खान की भी सपोर्ट कर देता हूँ कि ठीक है जी साजिद खान एज अ ऑफ स्पिनर आ गए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो कैसा इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करता है, जो मैंने उसको देखा है माजरत के साथ मुझे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर नहीं लगा। हो सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म कर दे, लेकिन मुझे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर नहीं लगा, क्योंकि वो टॉप विकेट टेकर था। हमारे पास कोई डोमेस्टिक ऑफ स्पिनर नहीं है, तो हो सकता है शायद मोहम्मद वसीम उसको लेके आगे हों। लेट्स सी, देखते हैं कि आगे चल के कैसा परफॉर्म करता है। ये पाकिस्तान टीम है, यहाँ पे किसी भी एक लड़के के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, कोई एक लड़का भी सिफारशी नहीं होना चाहिए। ये आपको मैं पहले बता दूँ, अभी T20 की जब टीम अनाउंस होगी ना, उसमें आप देखिएगा कि कितने हो सकता है उसमें कितनी सिफारिशें लगेंगी, ठीक है। कुछ प्लेयर तो हो सकता है ऐसे हों जिन्होंने 4-5 घंटे भी अपने कैरियर के डोमेस्टिक में नहीं गुजारे होंगे, वो पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। कुछ लड़के ऐसे होंगे जिनका फिटनेस लेवल बिल्कुल ज़ीरो होगा, वो हो सकता है पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाएं, ठीक है। एक बहाने कर करके ये बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, ये बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं, ये फलाना अच्छी कर लेते हैं, ये हो सकता है उनके बारे में इस किस्म की ज़रा चाट मसाला ज़रा बड़ा प्यारा सा बना के उनके लिए पेश किया जाएगा और उनको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट किया जा सकता है। अब जब टीम T20 अनाउंस होगी, अगर उन लड़कों का नाम हुआ तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन लड़कों के बारे में मैं कह रहा था कि बड़ा चाट मसाले की तरह इनको बनू के पाकिस्तान टीम में डाला गया। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।